जय हिंद दोस्तों, त्यागी रीडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम जानकारी लेने वाले हैं कि अदानी पावर क्यों गिर रहा है। उसके बारे में यहाँ पर थोड़ी जानकारी निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट अभी हाल फिलहाल का हम देखेंगे। फिर दूसरा पॉइंट यहाँ पर जानकारी निकालने की कोशिश करेंगे। 2 पॉइंट यहाँ पर देखेंगे। एक तीसरा पॉइंट भी होता है, तो हो सकता है वो पॉजिटिव हो, वो भगाने में कामयाब हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 2 पॉइंट देखते हैं जो कि इस शेयर को गिराने में यहाँ पर कामयाब हुए हैं। सबसे पहला मोस्ट पॉपुलर, सभी को मालूम है कि एफआईज लगातार माल बेच रहे हैं। जरूरी नहीं कि इस शेयर के अंदर बेचा हो, लेकिन एफआईज माल बेच रहे हैं, जिसकी वजह से वो पावर सेक्टर हो, कोई दूसरा सेक्टर हो, जिनके अंदर जबरदस्त तेजी बनी थी, मार्केट नीचे की तरफ उनको खिसका रहा है, धीरे धीरे खिसक रहा है। उसके पीछे का एक सबसे बड़ा कारण यही है कि जिन लोगों ने नीचे की साइड में खरीदा था, उनकी एक्सपेक्टेशन थी कि और भी ऊपर जा सकता है, 1000 रुपये से भी ऊपर जा सकता है या 1500 रुपये तक पहुंच सकता है। लेकिन जब शेयर नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाता है, तो जो नीचे की साइड में खरीदते हैं या आसपास होते हैं या फिर थोड़े से नुकसान के अंदर होते हैं, वो कहते हैं कि अभी कहीं ज़्यादा ना गिर जाए, तो हम बेचकर निकल जाते हैं। तो सबसे बड़ा प्रेशर बना कि जो एफआईज ने मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर बना के रखा हुआ है, उसमें उसके साथ 2 लोग आ गए हैं। एक वो रिटेल निवेशक जो अपना पोर्टफोलियो बेच रहा है, वो नुकसान का हो या फायदे का हो। दूसरा जो सेल मार रहा है फ्रेश, उसके साथ हो गया। तो दोनों रिटेल निवेशक की कैटेगरी को उसने अपने साथ करके रखा हुआ है, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर प्रेशर है। तो ज्यादातर शेयर जिनके अंदर तेजी बनी थी, उनके अंदर गिरावट होती हुई नजर आ रही है। तो एक पॉइंट आपका क्लियर हो गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट, अभी हाल फिलहाल में आपने देखा कि न्यूयॉर्क कोर्ट ने अभी अदानी के बारे में क्या बोला है कि अदानी ने इंडिया के अंदर लगभग लगभग बड़ा पैसा देते हुए, बड़ा 3500 करोड़ या 2000 3500 3000 करोड़ का कुछ इस तरह का मैटर था, कि इतना पैसा रिश्वत खोरी में देते हुए नजर आए हैं ताकि और बड़े बड़े प्रोजेक्ट सोलर के मिल सकें। ठीक है, ये कब तक प्रूफ होगी बात, ये नहीं मालूम, कही जा सकती है। ठीक है, लेकिन ओवरऑल मिला के देखिए, बड़े जितने भी उद्योगपति लोग हैं, कोर्ट से उनका पाला पड़ता ही रहता है। ठीक है, तो कोई ये नई बात नहीं है कि यहाँ पर इनका बिजनेस ही ठप हो जाएगा या बिजनेस ही खत्म हो जाएगा या कोर्ट से आदेश मिल चुके हैं कि अब आप बिजनेस करने वाले नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, वो इंडिया के कोर्ट के द्वारा नहीं बोला गया है। अभी हाल फिलहाल में जो भी किसी को सजा दी जाती है, ज़्यादातर वो हमारे इंडिया के कोर्ट से मिलनी चाहिए। अगर कुछ भी काम हो रहा है, आप डाइवर्ट कीजिए, इंडिया का कोर्ट सुनेगा, बाहर के कोर्ट की इतनी ज़्यादा वैल्यू हम नहीं देंगे इस केस के अंदर। दूसरी बात, अदानी के भी लॉयर हैं, लड़ते हुए केस को नजर आएंगे। देखिए, मैं ये किसी की तरह से सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ कि ये बात अच्छी है क्या नहीं है। रिश्वत देना कोई अच्छी बात नहीं होती है, वो गलत ही होता है। लेकिन अब आगे देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। हम यहाँ पर किससे व्यू करने वाले हैं, अगर हम उधर की तरफ जाएंगे तो हम शेयर ही नहीं खरीद पाएंगे। ठीक है, तो हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि क्या ये शेयर जिंदा रहेगा, क्या जो बात हो रही थी ये कंपनी को बढ़ाने के लिए हो रही थी। अगर रिश्वत वाली भी दी जा रही है, अगर बात निकल कर आती है, सच है झूठ है नहीं मालूम है मैं, रिश्वत भी दी जा रही है, मतलब कि वो कंपनियों को और बिजनेस को बढ़ाने के लिए जा रही है। नज़र देखिए, एक तो तरीका ये है कि क्यों दी जा रही है। अगर हम दूसरे तरीके से देखें, अगर स्टॉक मार्केट के तरीके से नहीं देखें, नहीं दी जानी चाहिए भाई, दूसरी कंपनी को मौका देना चाहिए, अदानी को ही क्यों इतने सारे प्रोजेक्ट मिले। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका ये हो गया कि कुछ तो बात है, कुछ तो जान लगाई जा रही है, वो किसी तरीके से भी जान लगाई जा रही है। अभी हम सिर्फ क्या फोकस कर रहे हैं, ध्यान लगाइए, हम किस पे फोकस कर रहे हैं कि आगे बिजनेस बढ़ सकता है कि नहीं बढ़ सकता है। ठीक है, तो ये बात हमारी समझ में आ गई है कि हाँ, कंपनी, यानी कि बात करें तो कंपनी या फिर अदानी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट मिले। तो कोशिश अगर कोई कर रही है, वो किसी भी तरीके से कर रहा है, ठीक है, तो वो एक अच्छी बात ही रहती है किसी भी कंपनी के लिए। फिलहाल तो उस न्यूज़ के बाद 5 दिन का चार्ट पैटर्न देखते हैं तो अच्छी बड़ी बिकवाली देखने को मिली है। 14 15% शेयर नीचे की साइड में गिर गया। ठीक है, तो अब क्या ये एक अपॉर्चुनिटी, हिंडनबर्ग की भी रिपोर्ट ऐसे ही आई थी, तो क्या ये एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो इसका एक बार हाई देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कितना था, 895 का हाई है। कितना, 895 का हाई है। 895 यानी कि लगभग 900 का आधा कितना होता है, 450।
तो 450 रुपये के आसपास यानी कि 50% लगभग ये शेयर नीचे की तरफ करेक्ट हो चुका है। तो क्वेश्चन ये आता है कि इसको खरीदें या नहीं खरीदें। सिंपल तरीका है कि आप कंपनी का प्रॉफिट देखिए कि बढ़ रहा है क्या नहीं बढ़ रहा है। दूसरा, पावर सेक्टर की क्या डिमांड है क्या नहीं है, क्या ग्लोबली भी इस कंपनी को काम मिल रहा है। हाँ, आप देखेंगे कि बांग्लादेश के भी अंदर ये कंपनी अपने नियर बाय कंट्रीज के अंदर भी पावर सप्लाई दे रही है, इंडिया के अंदर सप्लाई दे रही है, महाराष्ट्र से बड़े बड़े ऑर्डर्स इस कंपनी को मिल रहे हैं। ठीक है, तो अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग देश के अंदर भी प्लस इंडिया के अंदर भी ये पावर सप्लाई कर रही है। ठीक है, तो पावर जनरेशन करना कंपनी का काम है, जिसकी वजह से बड़ा बड़ा प्रॉफिट भी कंपनी को देखने को मिल रहा है। दूसरी एक कमाल की बात यह है कि आपको लगता है कि पावर वाली कंपनियों का बिजनेस कभी खत्म हो सकता है? मुझे बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आपको चाहिए ही चाहिए हमेशा। कभी लगता है कि आपको इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी? होगी, क्योंकि अब तो इलेक्ट्रिक व्हीकल भी आ गए हैं। ठीक है, तो पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल इतने ज़्यादा नहीं थे, अब तो सरकार लगातार फोकस कर रही है। दूसरी बात, दूर दराज वाले इलाके की बात करें या नए नए जो घर बन रहे हैं, या फिर देश जितना तरक्की करेगा इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट उतनी ही ज़्यादा बढ़ने वाली है। ठीक है, तो मेरी रिसर्च तो यही बोलती है कि कंपनी के अंदर तो बड़ा पोटेंशियल है, चाहो तो शेयर पे आप फोकस कर सकते हो इस लेवल पे। ठीक है, सबसे बड़ी बात है शेयर गिरा हुआ मिल गया, ठीक है, SIP ही करनी है आपको। मैं खरीद लूंगा भर के, कोई फायदा नहीं। किसी को ऐसा लगता है कि त्यागी टंडे भी उस शेयर को बता रहा है तो यहाँ से भागने वाला ही है, कुछ भी मालूम नहीं कि कितना और गिर सकता है यहाँ से। ठीक है, लेकिन हाँ ये जरूर मालूम है कि कंपनी इसलिए यहाँ की अगर बात करें एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, दूसरी कि कोई ऐसा क्लू नहीं मिला कि कंपनी खत्म हो गई है। ठीक है, तो मजबूत कंपनी है। मार्केट कैप की भी अगर बात करते हैं तो लगभग 1.7 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि 2 लाख करोड़ से भी कंपनी कम है। चलिए देख लेते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स। तो दोस्तों अगर देखने की कोशिश करते हैं 1 साल पहले इस कंपनी का कितना रेवेन्यू आता था, देखिए 12,991 करोड़ का, उसके बाद 12,991 करोड़ बराबर रहता है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर कि कंपनी का 13,364 करोड़ का रेवेन्यू हो जाता है, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद 14,956 करोड़ का, अभी थोड़ी सी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल जाती है, तो शेयर के अंदर भी करेक्शन देखने को मिला, एक ये भी कारण आप बोल सकते हैं। दूसरा यहाँ पर देखेंगे कि कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट काफ़ी अच्छा ही है, 5,276 करोड़ का। क्वार्टरली अच्छा था, 1 साल पहले देखेंगे 5,171 करोड़ का। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर जान है जो कि 40% है। प्रॉफिट भी देखेंगे 3,298 करोड़ का, और इससे पहले वाले क्वार्टर की अगर हम बात करते हैं 3,298 करंट, उसके बाद 3,913, उससे पहले देखेंगे 2,737 करोड़ का, उससे पहले 2,738 करोड़। तो 1 साल पहले 6,964 करोड़ का था। बीच बीच में बढ़ जाता है प्रॉफिट, क्योंकि अदर इनकम से भी अच्छे प्रॉफिट हो जाता है। तो ओवरऑल मिला के देखेंगे रिजल्ट्स में तो कोई कमी नज़र नहीं आ रही है, ठीक ही है रिजल्ट्स हैं। ठीक है, तो अगर आप देखना चाहें तो इस शेयर के अंदर अच्छा कुछ देखने को मिल सकता है, लेकिन बात वही होती है कि क्या हम इस शेयर को खरीदें नहीं खरीदें। एक दूसरा टक्कर पे दूसरा शेयर और आता है, उस पर भी आप चाहो तो विचार बना सकते हो, लेकिन गिरावट पे खरीदो इन शेयर को तो अच्छा है, क्योंकि ऑलरेडी ये 30-30 रुपए का, 40-50-100 रुपए के शेयर होते थे। अच्छा पैसा इन्होंने बनाया है, तेजी बनी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी और गिरावट पे खरीदो तो अच्छा ही रहता है। और गिरावट पे डायरेक्टली आपको मालूम भी नहीं पता चलेगा, देखिए आपको कुछ मालूम नहीं कि यहाँ से ही तेजी बनने वाली है, यहाँ से और गिरने वाला है। तेजी बनेगी तो आपका फायदा है, लेकिन गिरावट की पूरी प्रिपरेशन करके चलो। ऐसा भी तो कर सकते हैं कि 450 रुपये से नीचे गिर के फिर 450 आ जाए, आप थोड़ा थोड़ा खरीदो, पैसा बन गया, पैसा बन गया, लेकिन कोई करने के लिए तैयार ही नहीं है। चलिए दोस्तों, शेयर का नाम है टाटा पावर, 413 रुपये का भाव है। कितना? 413 रुपये का भाव है टाटा पावर का। और शेयर की बात करें तो देखिए 1.32 लाख करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का। हाई कितना मारा है शेयर ने उसको भी देख लीजिए, 494 रुपये। ठीक है, तो 400 के आसपास है, और भी गिरावट हो सकती है। 30 रुपये से शेयर को कवर किया था। ऊपर की साइड में अगर देखें तो नीचे की साइड में 281 रुपये के आसपास, 181 रुपये के आसपास था, 200 रुपये के आसपास था, 150 रुपये के आसपास, 100 रुपये के आसपास, 30 रुपये से लेके 200 रुपये तक बीच बीच में कवर इसको किया। एक बार 300 रुपये मार देता है, फिर नीचे गिरकर 190 रुपये तक पहुंच जाता है, तब भी शेयर को कवर किया, और आपसे बोला कि आने वाले टाइम में अच्छा ही पैसा बना के देगा, क्योंकि कंपनी का बिजनेस प्लस कंपनी के अंदर जो चीज़ें देखने को मिल रही है, कंपनी के अंदर स्लोली स्लोली करके प्रॉफिट के अंदर, रेवेन्यू के अंदर अच्छी खासी तेजी बनी है। रिजल्ट आज आपके सामने है, तो अच्छी कंपनियों के अंदर
पैसा बन जाता है। रिन्यूएबल एनर्जी प्लस पावर सेक्टर के अंदर, चार्जिंग स्टेशन के अंदर कंपनी काम करती है, लगातार ऑर्डर्स मिल रहे हैं। चाहो तो शेयर पे फोकस कर सकते हो, फोकस गिरावट पे ही करना होता है। गिरावट नहीं मिलती है तो आप टुकड़ों टुकड़ों में खरीदिए, देखिए गिरावट भी मिलेगी और आपका पैसा भी बन सकता है। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन हिट कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।